हेलो गाइस। अंग्रेजी में सबसे मुख्य टेंस होता है। तो टेंस समझने से पहले हम लोगों को टेंस के बेसिक नॉलेज जरूरी है। अंग्रेजी में सबसे मुख्य टेंस होता है, लेकिन टेंस को समझने से पहले बेसिक नॉलेज जरूरी है। बेसिक नॉलेज जरूरी है। बेसिक नॉलेज क्या है कि किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एवं कंप्लीमेंट पहचानना जरूरी है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जिसको एस से सूचित करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, जिसको ओ से सूचित करते हैं। और कंप्लीमेंट का मतलब होता है अन्य शब्द या पूरक शब्द भी कहा जाता है। इसको अन्य शब्द या पूरक शब्द भी कहा जाता है। हम लोग ध्यान से देखेंगे कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जिसको एस से शॉर्ट में सूचित किया जाता है। ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं कर्म हिंदी में, इसको ओ से सूचित किया जाता है। कंप्लीमेंट, जिसको बोलते हैं अन्य शब्द या पूरक शब्द, जिसको सी से सूचित करते हैं। और दूसरा मुख्य है मुख्य क्रिया मुख्य क्रिया, जिसे मेन वर्ब कहा जाता है। इसको शॉर्ट में एम भी से सूचित करते हैं। तो आज सब्जेक्ट पहचानने के नियम सीखेंगे। सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है वाक्य में, और ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है वाक्य में, और कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचाना जाता है, और मेन वर्ब किसे कहा जाता है वाक्य में, इसको पहचानने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो सब्जेक्ट द आंसर ऑफ हु इज कॉल्ड सब्जेक्ट। द आंसर ऑफ हु इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ये नंबर 1 में हुआ। दूसरी नंबर है द आंसर ऑफ व्हाट
and worm are called object. अब इसका हिंदी समझेंगे, जैसे द आंसर यानी कि उत्तर, ऑफ मतलब का, ऑफ मतलब का, के, की तीनों होता है, हु मतलब होता है कौन, मतलब क्या होता है कौन, इज कॉल्ड यानी कहलाता है, इज कॉल्ड मतलब होता है कहलाता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो यानी कि इसका पूरा हिंदी समझेंगे हम लोग, तो कहना कि कौन, वो मतलब क्या होता है कौन, का, ऑफ मतलब क्या होता है का, ऑफ मतलब का, कौन का उत्तर, इज कॉल्ड यानी कहलाता है, सब्जेक्ट यानी कौन का उत्तर सब्जेक्ट कहलाता है, कौन का उत्तर सब्जेक्ट कहलाता है। इसमें हम लोग समझेंगे द आंसर यानी उत्तर, ऑफ मतलब का, वाट, वाट मतलब होता है क्या, वो मतलब होता है किसे, तो क्या और किसे, एंड मतलब और होता है, हम लोग इस चीज को जानते हैं। तो क्या और किसे का उत्तर आर कॉल्ड यानी कहलाता है, क्या और किसे का उत्तर कहलाता है, क्या कहलाता है ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट यानी कर्म, यानी क्या और किसे का उत्तर ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब 3 नंबर में जैसे लिखेंगे, 3 नंबर में क्या है, जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में लिख दिए हम लोग, उसके बाद चल रहे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट के बारे में बोलेंगे तो बिसाइड्स, बिसाइड्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, एंड मेन वर्ब, एंड मेन वर्ब आर कॉल्ड complement, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। यानी बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स मतलब को छोड़कर या के अतिरिक्त भी बोल सकते हैं। तो बिसाइड्स मतलब क्यों छोड़कर, किसको किसको छोड़ करके, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मतलब और, अब मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मुख्य क्रिया को छोड़कर, बिसाइड्स मतलब होता है के छोड़कर, यानी किसको किसको छोड़ करके, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब को छोड़कर आर कॉल्ड यानी कहलाता है, यानी कहलाता है कंप्लीमेंट यानी पूरक शब्द, या अन्य शब्द भी कह सकते हैं, पूरक शब्द या अन्य शब्द। अब हम लोग इसको हिंदी में थोड़ा सा समझ लेंगे, इसको हिंदी में लिख करके, कि जैसे लिखा है, अब इसको हिंदी में लिख देंगे थोड़ा सा, कौन, कौन का उत्तर, कौन का उत्तर सब्जेक्ट कहलाता है, कौन का उत्तर सब्जेक्ट कहलाता है। 2 नंबर में हमने लिखा है इंग्लिश में, 2 नंबर में जैसे हमने लिखा है कि द आंसर ऑफ हु व्हाट एंड व्हम आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या और किसे का उत्तर ऑब्जेक्ट कहलाता है। उसी को हम लोग हिंदी में लिखेंगे यहाँ पर, क्या और किसे का उत्तर ऑब्जेक्ट कहलाता है, क्या और किसे का उत्तर ऑब्जेक्ट कहलाता है।
3 नंबर में हम लोगों ने लिखा है कि बिसाइड्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मेन वर्ब आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब को छोड़कर कहलाता है, क्या कहलाता है, पूरक शब्द या अन्य शब्द, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो उसी को हम लोग हिंदी में लिखेंगे यहाँ पर कि कर्ता, कर्ता कर्म एवं अन्य शब्द को छोड़कर, कर्ता कर्म एवं अन्य कर्ता कर्म, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, कर्ता कर्म एवं मुख्य क्रिया को छोड़कर कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। कर्ता कर्म एवं मुख्य क्रिया को छोड़कर कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल जैसे में उदाहरण ले सकते हैं, जैसे वह यहाँ अंग्रेजी पढ़ता है, वह यहाँ अंग्रेजी पढ़ता है, वह यहाँ अंग्रेजी पढ़ता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें मेन वर्ब है, पढ़ता है मेन वर्ब हुआ, अंत में जो भी होता है, जैसे अंत में पढ़ता है मेन वर्ब, खाता है मेन वर्ब, उठता है मेन वर्ब, सोता है मेन वर्ब, टहलता है मेन वर्ब, देखता है मेन वर्ब, है ना, भटकता है मेन वर्ब, इसी प्रकार से जो भी रहेगा अंत में ये मेन वर्ब कहलाएगा। और हमने उत्तर में लिखा है पहचानने के लिए कि कौन का उत्तर सब्जेक्ट कहलाता है, तो कौन का उत्तर सब्जेक्ट कहलाता है, तो पढ़ता है मेन वर्ब। अब कौन पढ़ता है, वह, यह हुआ सब्जेक्ट, देखो कौन का उत्तर पकड़ा गया, सब्जेक्ट, इसी को शॉर्ट में हम लोग एस से लिखते हैं। अब फिर जैसे हमने लिखा क्या और किसे का उत्तर ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो पढ़ता है, क्या पढ़ता है, अंग्रेजी, देखो क्या का उत्तर पकड़ा गया, अंग्रेजी, ये हुआ ऑब्जेक्ट। पढ़ता है, तो हमने लिखा कर्ता कर्म एवं मुख्य क्रिया को छोड़कर, तो कर्ता ये हुआ, कर्म ये हुआ, मेन वर्ब ये हुआ, इसको छोड़ करके जो बचा है क्या है, कॉम्प्लीमेंट, जिसको कि हम लोग सी से सूचित करते हैं। उसी प्रकार से 2 नंबर समझेंगे, जैसे आप लोग वहाँ जूही को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, आप लोग वहाँ जूही को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो जैसे यहाँ पर भी यही है सेम कंडीशन, पढ़ाते हैं मेन वर्ब, मैं बोला था ना अंतिम में जो भी रहे मेन वर्ब, पढ़ाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, टहलते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, रहते हैं, ये सब क्या होता है, मेन वर्ब। उसी प्रकार से यहाँ पर पढ़ाते हैं क्या हुआ, मेन वर्ब। अब पढ़ाते, तो मैंने क्या लिखा, कौन का उत्तर सब्जेक्ट कहलाता है, तो कौन पढ़ाते हैं, मैं, तो कौन का यही उत्तर, वो सब्जेक्ट, आप लोग, कौन पढ़ाता हूँ, आप लोग पढ़ाते हैं, तो आप लोग ये हुआ सब्जेक्ट। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे पढ़ाते हैं, तो क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी हुआ ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या बोला कि क्या और किसे का उत्तर ऑब्जेक्ट कहलाता है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं, आप लोग सब्जेक्ट हुआ, क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हुआ। और यहाँ बोला तो किसे का उत्तर भी, तो किसे पढ़ाते हैं, जूही को, ये भी ऑब्जेक्ट हुआ, इसमें दो ऑब्जेक्ट है। और मैं बोला था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब, देखो यहाँ लिखा हुआ है
कर्ता, कर्म एवं मुख्य क्रिया। तो कर्ता बोलते हैं सब्जेक्ट को, अब कर्म बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, मुख्य क्रिया किसको बोलते हैं? मेन वर्ब को। तो यानी कर्ता, कर्म एवं मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया को छोड़ करके जो बाकी जो बचता है वो क्या कहलाता है? कंप्लीमेंट। तो जिस प्रकार से इसमें यहाँ पर कंप्लीमेंट हुआ यहाँ, उसी प्रकार से यहाँ वहाँ होगा कंप्लीमेंट। इस प्रकार से हम लोग और भी वाक्य समझ सकते हैं, जैसे वे लोग सुबह में भक्ति गाना सुनते हैं। वे लोग सुबह में भक्ति गाना सुनते हैं। तो उसी प्रकार से सुनते हैं मेन वर्ब। कौन सुनते हैं? वे लोग सब्जेक्ट है ना। क्या सुनते हैं? भक्ति गाना ऑब्जेक्ट है ना। ये बाकी जो बचा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब को छोड़ करके मैं बोला हूँ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब को छोड़कर कर्ता, कर्म और मुख्य क्रिया, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब को छोड़ करके बाकी जो बचता है वो कंप्लीमेंट कहलाता है, जिसको कि कहते हैं सी से शुरू करते हैं। या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब को छोड़ करके जो बचा है ये सुबह में कंप्लीमेंट हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग अन्य शब्द जो ऐसे अन्य वाक्य को भी चुन सकते हैं। इसी बात पर हम लोग जो ऐसे इस वीडियो पर कंटिन्यू रहेंगे और इसी प्रकार से आगे भी हम लोग देखते रहेंगे और लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को जो ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे।